ट्रांसमीटर और ये फ़्लाइट कंट्रोलर का यूज़ कर रहा हूँ मैं इस ड्रोन को कंप्लीट बनाने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का केके बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी डाउट्स हैं जो मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। मैंने पहले भी केके बोर्ड से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने दिखाया है कि कंप्लीट ड्रोन को कैसे बनाया जाता है केके बोर्ड और फ्लाई स्काई CT6B ट्रांसमीटर को यूज़ करके। लेकिन तब भी बहुत सारे लोगों का केके बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी डाउट्स हैं, उनका ड्रोन फ्लाई नहीं हो पा रहा है, वो भी केके फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो को मैं लेकर आया हूँ और आपके केके बोर्ड से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक होममेड क्वाडकॉप्टर फ्रेम लिया है और उस पर मैंने ये मोटर और ESCs को पहले से असेंबल करके रखा है और इसे हम यहाँ पे इस केके बोर्ड को सेटअप करने वाले हैं और वायरिंग कनेक्शन करने वाले हैं। अगर आप ये असेंबलिंग प्रोसेस सीखना चाहते हो, ये कैसे असेंबल किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हो कि ये सारा मोटर और ये चीज़ को कैसे असेंबल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस केके बोर्ड को सेटअप करते हैं और इसे पहले देखेंगे इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें दूसरों के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने केके फ्लाइट कंट्रोलर को अपने क्वाडकॉप्टर के एकदम सेंटर में लगाया है। अब इसके बाद ये जो ESCs का ये वायर है, ये सारे ESC का वायर हम अपने केके बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हमारा जो केके फ्लाइट कंट्रोलर का क्वाडकॉप्टर X मोड का जो मोटर लेआउट है वो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये फर्स्ट मोटर, ये जो ESC है ये वायर, ये अपने फ्लाइट कंट्रोलर के फर्स्ट पिन में जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ मोटर है। तो इसी के हिसाब से हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर में इन सारे वायर्स को कनेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एरो जो है, ये एरो ये हमारे ड्रोन का फॉरवर्ड डायरेक्शन है। मतलब ये जो केके बोर्ड है उसका फ्रंट साइड जो है ये एरो इंडिकेट करता है कि ये जो साइड है ये हमारा क्वाडकॉप्टर का फ्रंट साइड है, ये फॉरवर्ड साइड है। अब इसके बाद ये जो हमारा ये पिन है, ये इसका फर्स्ट पिन है, इसमें हम ESC को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे में यहाँ देख सकते हो ये S4 सिंगल पिन होता है, ये सारा इस साइड का पिन सिंगल पिन है और ये मिडिल वाला पिन जो है ये 5 वोल्ट VCC पिन है और लास्ट का ये नेगेटिव पिन है। तो इसी तरह से हमारे पास ये ESC का ये वायर आप देख सकते हो, इसमें ये वाइट कलर का जो आप वायर देख रहे हो, ये वाइट कलर का वायर है, ये ESC का सिग्नल वायर है जो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर से सिग्नल को लेकर अपने मोटर को सिग्नल देता है और वो रोटेट कर पाता है। तो इस वाइट कलर के वायर को हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के सिग्नल पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो मिडिल वाला जो वायर था वो 5 वोल्ट है, ये VCC जो ESC से पावर देगा हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को, और लास्ट का नेगेटिव ग्राउंड वायर है। तो इसी तरह से हम सारे ESCs को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मोटर था, इसीलिए हमने इसे फर्स्ट पिन में कनेक्ट किया है। अब इसके बाद ये इसका सेकेंड, हमने सेकेंड ESCs को अपने इसमें हम फ्लाइट कंट्रोलर के सेकेंड पिन में कनेक्ट कर देंगे और थर्ड ESC को थर्ड पिन में, और इसके बाद लास्ट जो फोर्थ ESC है वो हम इसे फोर्थ पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इस साइड का जो सारा वाइट कलर का ये वायर है ये हमारे सिंगल पिन में गया है और बीच का पॉजिटिव और लास्ट नेगेटिव वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिसीवर से फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए ये जो लेफ़्ट साइड का ये सारा पिन है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा रिसीवर के लिए ये दिया गया है। तो यहाँ पे भी हमें इंडिकेशन मिल जाता है कौन सा पिन जो है वो सिग्नल है और कौन सा 5 वोल्ट VCC। आप यहाँ पे देख सकते हो ये S4 सिग्नल पिन, ये जो LCD के साइड जो सारा पिन है वो सिंगल पिन है, मिडिल वाला पॉजिटिव और लास्ट वाला नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें इसी तरह से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपने रिसीवर में कनेक्ट कर लेंगे वायर को। तो ये है रिसीवर, हमारा फ्लाई स्काई FSI6 ट्रांसमीटर का रिसीवर है जो उसके साथ ही आता है और ये 6 चैनल का रिसीवर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये CH1 CH2 मीन्स चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, 5 एंड 6 है। ठीक, और ये जो है BY VCC, ये हमें बाइंड करने के लिए इस पिन में हम अपने ट्रांसमीटर से इस रिसीवर को बाइंड करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में इस साइड में ये जो अपर साइड का सारा पिन है ये हमारा सिग्नल पिन है इस रिसीवर का, और मिडिल वाला 5 वोल्ट VCC एंड लास्ट वाला जो है वो ग्राउंड है। तो जब भी आप फ्लाइट कंट्रोलर ख़रीदते हो तो आपको कुछ इस तरह के केबल मिलते हैं। के फ्लाइट कंट्रोलर के साथ आपको कुछ इस तरह का केबल दिया जाता है। आप देख सकते हो ये किस तरह का केबल है, मतलब ये 3 वायर का केबल है, एक में 3 वायर रहता है और दूसरे साइड यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें तीनों अलग अलग दिया गया है और यहाँ तीनों एक साथ दिया गया है। तो हमें सबसे पहले कनेक्शन करना है इस रिसीवर में कुछ इस तरह से। यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ये फर्स्ट चैनल में आप देख सकते हो, ये फर्स्ट चैनल में वाइट कलर का जो है वायर वो सिग्नल वायर है, और इसके बाद ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों अलग है और यहाँ पे एक साथ है। तो इसे हम कनेक्ट करेंगे सिर्फ सिग्नल में, सिग्नल पिन में तीनों को कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो इस रिसीवर को 5 वोल्ट चाहिए इसे ऑन होने के लिए, जो हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर से इसे कनेक्ट करके 5 वोल्ट दे देंगे। अब इसके बाद हमें इस सारे वायर को अपने फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट करना है। तो हम अपने रिसीवर का ये जो फर्स्ट चैनल का जो वायर है, ये फर्स्ट चैनल का केबल को अपने फ्लाइट कंट्रोलर के फर्स्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो ये वाइट कलर का LCD का जो सारा पिन था वो हमारा सिग्नल पिन था, और सेकंड फर्स्ट जो है वो एलिरॉन चैनल है। अब सेकंड में आता है ये ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का जो इसे हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे सिर्फ सिग्नल में, सिग्नल पिन में हमें कनेक्ट करना है। एलिरॉन के बाद एलिवेटर, और उसके बाद रेड कलर का ये वायर जो है वो थ्रॉटल चैनल के लिए है, और लास्ट जो है वो रडर के लिए, और जो ये फिफ्थ है ये ऑक्सिलरी पिन है, इसे हम कनेक्ट नहीं करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ सिग्नल पिन में ये 3 वायर कनेक्टेड है और यहाँ भी सिग्नल पिन में कनेक्टेड है। तो इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। आपको इसी तरह से कनेक्ट करना है, और इसके बाद हमें इसे ऑन करने के लिए अपने क्वाडकॉप्टर में पावर देना पड़ेगा। मैंने इस छोटे साइज़ का बैटरी का यूज़ किया है इसे पावर देने के लिए। तो हम अपने क्वाडकॉप्टर में अपने पावर देंगे बैटरी को कनेक्ट करके। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप फ्लाइट कंट्रोलर में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एरर शो कर रहा है हमारा फ्लाइट कंट्रोलर, क्योंकि ये सेटअप किया हुआ नहीं है, ये बिल्कुल भी नया है। तो फर्स्ट टाइम आप अगर सेटअप नहीं करोगे तो ये फ्लाइट कंट्रोलर आपको एरर शो करेगा। सेल्फ लेवल भी ऑफ है और बैटरी 0 एंड नो योर इनपुट, ठीक है। तो हमें इसे अब सेटअप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस फ्लाइट कंट्रोलर में ये जो 1 2 3 4 4 जो बटन दिए गए हैं, ये मेन्यू बटन है, ये अप डाउन एंड बैक बटन है, ठीक है। तो जब भी अगर आपने पहले इस फ्लाइट कंट्रोलर को किसी ड्रोन में या कहीं भी यूज़ किया है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी सेटिंग आपने चेंजेस किए हैं इस फ्लाइट कंट्रोलर में, तो सबसे पहले हमें इस फ्लाइट कंट्रोलर को रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए ये बटन दबाएंगे और मेन्यू में जाएंगे। इसके बाद नीचे जाना है, हमें एकदम एंड में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्ट्री रीसेट। तो हमें फैक्ट्री रीसेट को कर देना है। आर यू श्योर? यस। और हम पहले फैक्ट्री रीसेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बैक जाएंगे, बैक एंड बैक। यहाँ पे एरर शो करेगा, मतलब आपका फैक्ट्री रीसेट है अभी। अब नेक्स्ट हमें जाना है, यहाँ पे मेन्यू में जाने के बाद नीचे जाना है हमें, सेंसर टेस्ट, ACC कैलिब्रेशन, मिक्सर एडिटर, शो मोटर लेआउट, लोड मोटर लेआउट। यहाँ पे हमें जाना है और इंटर करना है। अब यहाँ पे इंटर करने के बाद हम हमने जो ड्रोन बनाया है वो कौन से मॉडल में, हमारा जो क्वाडकॉप्टर है वो X मोड में। तो यहाँ पे डिफरेंट मोड है, आप हेक्साकॉप्टर से ऑक्टाकॉप्टर भी बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाडकॉप्टर प्लस मोड, और नीचे में है क्वाडकॉप्टर X मोड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो हमारा ड्रोन है क्वाडकॉप्टर X मोड, इसीलिए हम इसमें इंटर करेंगे। यहाँ पे एक बार आपसे पूछेगा आर यू श्योर? यस कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो मोटर का डायरेक्शन जो है वो कौन से साइड कौन सा मोटर रोटेट करेगा वो आपको बताएगा। तो आपको यहाँ पहले X मोड आपको शो करेगा, और इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये नंबर 1 मतलब मोटर 1 के लिए है, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर 1 के लिए डायरेक्शन सीन फ्रॉम अबव क्लॉकवाइज, मतलब अगर आप अपने मोटर को ऊपर से आपका जो मोटर देख सकते हो वो आपका मोटर जो है वो क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। जब भी आप ट्रांसमीटर को इसे आर्म करके ऑन करोगे तो ये हमारा फर्स्ट मोटर क्लॉकवाइज घूमेगा। नेक्स्ट हम करेंगे तो सेकेंड मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। आप देख सकते हो इसमें एरो भी शो कर रहा है, मतलब कौन से साइड आपका घूमना चाहिए, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट करेंगे, थर्ड मोटर जो है वो भी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, डायरेक्शन सीन फ्रॉम अबव क्लॉकवाइज। एंड फोर्थ मोटर डायरेक्शन सीन फ्रॉम अबव CCW मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए ये, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। और 5 मोटर हमने नंबर 5th चैनल में कोई मोटर यूज़ नहीं किया है, 6, 7, 8 हमारा खाली है, इसीलिए अनयूज्ड ये शो कर रहा है, ठीक। इसके बाद हमें बैक जाना है, फिर से हमें बैक जाना है। अब इसके बाद हमें ऊपर जाना है और ये है एक्सेल कैलिब्रेशन, ACC कैलिब्रेशन। तो इस ACC कैलिब्रेशन को करने से पहले हमें अपने ड्रोन को फ्लैट प्लेन सरफेस पे रखना पड़ता है। ये ACC कैलिब्रेशन एक जायरो कैलिब्रेशन है, तो इसीलिए इसे हमें फ्लैट प्लेन सरफेस पे अपने ड्रोन को रखना पड़ता है। तो ACC में जाकर हम अपने बटन से इंटर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक मैसेज मिलेगा, आप पढ़ सकते हो। प्लेस द एयरक्राफ्ट ऑन अ लेवल सरफेस एंड प्रेस कंटिन्यू, द फ्लाइट कंट्रोलर विल देन वेट 5 सेकेंड टू लेट द एयरक्राफ्ट सेटल डाउन। ओके, तो हमें इसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये 5 सेकेंड लगेगा, जैसा कि हमने मैसेज देखा स्क्रीन पे, और ये कैलिब्रेटिंग एंड ओके, ये कैलिब्रेशन सक्सेस हो गया। हमें फिर से कंटिन्यू कर देना है एंड कैलिब्रेशन सक्सीड। एंड हमारा जो कैलिब्रेशन का प्रोसेस था इस फ्लाइट कंट्रोलर का, अब वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बैक जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा स्क्रीन जो वो है वो शो कर रहा है सेफ, सेल्फ लेवल इज़ ऑफ। तो हमें अपने फ्लाइट कंट्रोलर के सेल्फ लेवल को ऑन करना पड़ेगा, जिससे हमारा ड्रोन स्टेबल फ्लाई करेगा। इसके लिए हमें मेन्यू बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोड सेटिंग को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से हम मोड सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑक्स AUX ऑक्स आप देख रहे हो, इसे हमें चेंज कर देना है और ऑलवेज को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद हम फिर से बैक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्फ लेवल इज़ ऑन, हमारा सेल्फ लेवल ऑन हो गया है। अब इसके बाद हम फिर से मेन्यू में जाएंगे और मेरा नेक्स्ट जो सेटिंग है उसके लिए हम ऊपर जाएंगे रिसीवर टेस्ट में, और हमें रिसीवर टेस्ट में यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एलिरॉन 2, एलिवेटर 1, थ्रॉटल 0, रडर 0। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को हमें 0 कर देना है। 0 करने के लिए हमारा जो ट्रांसमीटर है वो ऑन होना चाहिए, और ट्रांसमीटर का ये जो ट्रिम वैल्यूज़ है इसे एडजस्ट करके हमें सारे वैल्यूज़ को 0 करना पड़ेगा। हाँ, ये हर स्टिक के लिए अलग अलग ट्रिम वैल्यूज़ हर ट्रांसमीटर में आपको मिल जाएगा। ये एलिरॉन के लिए, ये एलिवेटर के लिए, ये थ्रॉटल और ये रडर के लिए। तो हम इसे ही एडजस्ट करके वहाँ पे वैल्यूज़ को के बोर्ड में 0 कर देंगे। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ एलिरॉन को, और एलिवेटर को भी मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 हो गया है। हम फिर से बैक कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपका ड्रोन यहाँ पे एरर शो करेगा तो आप अपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कीजिए अपने ड्रोन से, अपने ट्रांसमीटर को ऑन कीजिए और बैटरी को फिर से कनेक्ट कीजिए, तो वो फिर से आपको सेफ शो करना लगेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर ऐसा करता है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास ये फ्लाई स्काई FSI-6 ट्रांसमीटर। तो हम सबसे पहले इस ट्रांसमीटर को इसके रिसीवर से बाइंड करेंगे, उसके बाद इसे हम सेटअप करेंगे। दोस्तों ये ट्रांसमीटर चीप एंड बेस्ट ट्रांसमीटर है बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये ट्रांसमीटर आपके लिए सबसे अच्छा ट्रांसमीटर होगा, क्योंकि वो सब कुछ आपको इस ट्रांसमीटर में मिल जाएगा जो एक बिगनर्स को चाहिए होता है किसी भी RC मॉडल को यूज़ करने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले अपने इस रिसीवर को इस ट्रांसमीटर से बाइंड कर लेते हैं। ये बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसे कैसे बाइंड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप ध्यान रखें आपका ये जो थ्रॉटल स्टिक है वो एकदम लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, और सारा ये स्विच अप होना चाहिए और ये मिडिल में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं दिखा देता हूँ ये क्या होगा। मैंने ऑफ़ किया, ये थ्रॉटल स्टिक को अप कर दिया, और किसी भी एक स्विच को मैं ये डाउन कर देता हूँ। अब मैं ऑन करके देखता हूँ, यहाँ पे देखो ये एक मैसेज है, प्लेस ऑल स्विचेस इन देयर अप पोजीशन एंड लोअर द थ्रॉटल, अप एंड लोअर द थ्रॉटल। अब ये नॉर्मल अपने पोजीशन पे आ गया है, तो ये ऑन हो गया है। अब हमें इसके अंदर जाना है, ओके को क्लिक करके रखें, उसके बाद सिस्टम में ओके जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल सेलेक्ट, हमें मॉडल सेलेक्ट को क्लिक करना है। ठीक है, फॉर योर सेफ्टी प्लीज़ टर्न ऑफ द रिसीवर फास्ट। हमें रिसीवर का जो पावर है उसे डिस्कनेक्ट मतलब करना है। पहले मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप देखें।
तो अब ये ओके मैं क्लिक कर दिया हूँ, मैंने फिर से किया। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंट मॉडल्स आपको 1 to 20 मॉडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, तो ये 5th मॉडल है, 4th, 3rd। तो ये जो फर्स्ट मॉडल है यहाँ पे आप किसी भी एक मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट मॉडल है वो मैंने किसी और ड्रोन के लिए उसमें सेटिंग करके रखा है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड मॉडल में जाऊँगा और सेकेंड मॉडल में जाने के बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के लिए कैंसिल बटन को हमें प्रेस करके रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम नीचे जाएंगे और मैं इस सेकेंड मॉडल को मैं रीसेट करना चाहता हूँ। तो हम रीसेट में जाएंगे और फिर से ओके करना है। अब यहाँ पे नीचे में आप पढ़ सकते हो आर यू श्योर, हमें इस डाउन बटन को यस पे लेके आना है और कैंसिल बटन को प्रेस करके रखना है सेव करने के लिए। अब ये जो सेकेंड मॉडल था ये रीसेट हो गया है। अब हम फिर से अगर ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो हमारा सेकेंड मॉडल सिलेक्ट है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें बैक कर देंगे। अब हम जाएंगे रिसीवर में। अब रिसीवर को हमें पावर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस रिसीवर को लेंगे। मैं यहाँ पे सारे वायर को पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टॉप में B/VCC आपको जो दिख रहा है चैनल, ये वाला, ये B/VCC, तो इसमें इसी चैनल के ये जो दोनों एंड में हमें वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। दोनों लास्ट वाले पिन में वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास ट्रांसमीटर के साथ बाइंडिंग वायर भी मिलेगा, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं किसी भी आप जंपर वायर से भी इसे बाइंड कर सकते हैं। बस दोनों में कनेक्ट करना है एक ही वायर को। मैं यहाँ से इस वायर को ले लेता हूँ और ये देखिए जो ब्लैक वाला है मैं इसे साइड में यहाँ पे इस तरह से मैं लगा देता हूँ और फिर इसी ब्लैक को हमें इसमें शॉर्ट कर देना है दोनों पिन को। ये देखिए ये हो गया। अब इसे हमें पावर देना है, इस रिसीवर में हमें पावर देना है। तो हम किसी भी एक चैनल या किसी भी एक ESCs को हम चैनल 1 में कनेक्ट कर देंगे और अपने ड्रोन में से बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो इसमें पावर चला जाएगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं अपने ड्रोन में बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा बैटरी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो LED है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक होता रहेगा, मतलब अब ये रेडी है बाइंड होने के लिए। अब नेक्स्ट हम अपने ट्रांसमीटर को लेंगे। ये हमारा ट्रांसमीटर, ड्रोन में पावर देने से पहले हमने इस ट्रांसमीटर को ऑफ़ कर दिया था, आपको भी ऑफ़ करना पड़ेगा बाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाइंड की यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एक बाइंड बटन है, तो हमें इसे प्रेस करके रखना है और इसके बाद हमें इसका ये पावर बटन को ऑन कर देना है, बाइंडिंग, एंड ये बाइंड हो गया है। आप ये देख सकते हो ये सॉलिड रेड सॉलिड जो ब्लिंक हो रहा था वो कंटिन्यूसली लाइट ग्लो कर रहा है, मतलब ये बाइंड हो गया है सेकेंड मॉडल में। तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में दिखाया है कैसे बाइंड किया जाता है ट्रांसमीटर को रिसीवर से। तो ये बाइंडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम इस ट्रांसमीटर को सेटअप करेंगे, मतलब ये ट्रांसमीटर ऑलरेडी प्री सेटअप आता है, इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। बस अगर आपने कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका ये जो स्टिक है, ये एलिरॉन अगर आप नीचे करते हो तो आपका जो ड्रोन है वो फॉरवर्ड जाता है, और आप इसे अगर ऊपर करते हो तो ये बैकवर्ड आता है, या फिर आप इसे अगर लेफ़्ट करते हो तो आपका ड्रोन राइट जा रहा है, या राइट करते हो तो वो लेफ़्ट जा रहा है। तो इसके लिए इसमें सेटिंग्स है, वो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, सब कुछ इसके इनसाइड मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे जाकर देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे किया जाता है। वैसे ये ट्रांसमीटर प्री सेटअप किया हुआ रहता है पहले से ही। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं ESC कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। ESC कैलिब्रेशन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम ESCs को सही से कैलिब्रेट नहीं कर पाएँ तो हमारा ड्रोन स्टेबल फ्लाइट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ESC कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम अपने ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे और उसके बाद इसके थ्रॉटल को फुल 100% पे कर देंगे, और फिर हम अपने KK बोर्ड में 1 and 4th बटन को प्रेस करके रखेंगे और अपने क्वाडकॉप्टर में पावर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप देख पाओ तो थ्रॉटल प्रेस यहाँ पे लिखा है स्क्रीन में, थ्रॉटल प्रेस थ्रू। तो इसके बाद हमें अपने ट्रांसमीटर के इस स्टिक को लोएस्ट पोजीशन पे कर देना है। आपने बीप साउंड सुना, ESCs का 3 टाइम्स हुआ था। हमारा ESCs कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट हमारा ड्रोन फुल सेटअप
हो गया है। अब हम इसे आपको चला कर दिखाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये कैसे आर्म होता है या नहीं होता है। तो ये चीज़ को कैलिब्रेट करने के बाद हम अपने ड्रोन से पावर को डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर से हम अपने ट्रांसमीटर को भी ऑन करके ऑफ़ कर लेंगे। कभी कभी ये एरर शो करता है अगर हम अपने ड्रोन से पावर को डिस्कनेक्ट ना करें तो अब हम नेक्स्ट फिर से अपने ड्रोन में पावर देंगे और चेक करेंगे ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। और सबसे पहले आपको ट्रांसमीटर को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपने ड्रोन में पावर दें। यही मेथड है अपने ड्रोन को ऑन करने का। तो अब नेक्स्ट जो है मेरे पास, हम आर्म करेंगे। आर्म करने के लिए हमारा ये जो थ्रॉटल स्टिक है उसे हम राइट साइड लेके जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो LED आर्म शो हो रहा है स्क्रीन में और रेड LED चल रहा है। तो ये आर्म हो गया है। आर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो हमारा मोटर स्टार्ट हो गया है और चारों मोटर्स एक साथ रोटेट हो रहा है साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर आप सही से ध्यान दें तो ये मोटर हमारा रोटेट नहीं हो रहा है। ये चल रहा है ये, और इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता होगा और मेरे साथ भी अभी यही हो रहा है। मैं इसे डिसआर्म कर देता हूँ फिर से। राइट साइड स्टिक करने से वो डिसआर्म हो जाता है। तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये हमारा मोटर रोटेट नहीं हो रहा है। फिर से आर्म करके देखते हैं। आप देख सकते हो 3 मोटर सही चल रहा है लेकिन ये मोटर नहीं चल रहा है। चलिए हम देखते हैं उसमें क्या हुआ है। तो हमारा ये मोटर जो है वो रोटेट नहीं हो पा रहा है। अगर मैं आप देख सकते हो ये टी 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 कंटिन्यूसली साउंड क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब हमारे मोटर ये इसमें कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। बाकी हमारा सेटअप बिल्कुल सही हुआ है क्योंकि बाकी सब कुछ एकदम सही से काम कर रहा है। तो हमें एक बार सही से कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। हम पहले पावर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम इसके कनेक्शन को चेक करने वाले हैं। सारा कनेक्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सही दिख रहा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं इसके वायरिंग कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर मैं फिर से इसे मोटर को सारे चेक कर लेता हूँ। ये सारा कनेक्शन तो बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। ओके, आप देख सकते हो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये वायर टूटा हुआ था। ये बुलेट कनेक्टर से वो वायर ही टूट गया है। तो आप देख सकते हो ये इसीलिए ये मोटर नहीं चल रहा था। सो गाइस, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप अपने कनेक्शंस को बहुत अच्छे से ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे माइनर जो प्रॉब्लम होते हैं वो हमें पता तो नहीं चलता है और हमारे ड्रोन को भी फ्लाई नहीं होने देता है। तो अभी हमें इसे सोल्डिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हम फिर से इसे कनेक्ट करके देखते हैं ये चलता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसे सोल्डिंग कर दिया है। अब मैं इसे कनेक्ट करके फिर से चेक करता हूँ ये मोटर चलता है या नहीं चलता है। तो अब हम आर्म कर लेते हैं। वाह, आप देख सकते हो चारों मोटर साइमल्टेनियसली एक साथ रोटेट कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है और अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा मोटर कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। आपको याद होगा मैंने बताया था ये क्लॉकवाइज है इसका,
मोटर लेआउट, और ये फर्स्ट मोटर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट मोटर था वो क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए, एंड ये थर्ड मोटर भी क्लॉकवाइज, सेकंड एंड फोर्थ मोटर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हम पावर देकर ऑन कर लेंगे अपने ड्रोन को, और थोड़े से थ्रॉटल देंगे, और उसके बाद अपने फिंगर को ले जाएंगे और चेक करेंगे। ये देखिए, ये मोटर हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, बिल्कुल सही है ये नेक्स्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो मोटर है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसे चेंज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे चेंज किया जाता है। हम इसे देख लेते हैं। ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और इसे रोटेट करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ये और ये दोनों मोटर सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो हमें इन दोनों मोटर्स के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो इस मोटर को के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें यहाँ से किसी भी दो वायर को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसे करने से पहले हम अपने ड्रोन में बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ही हम किसी वायर को चेंज करेंगे। तो मैं किसी भी दो वायर को हम डिस्कनेक्ट करके इंटरचेंज कर लेंगे। मैं इसमें लगा दिया हूँ, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा ये मोटर था, ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसे हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो इसे भी हम ध्यान से करना पड़ेगा ताकि फिर से किसी वायर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से इसे ऑन करके और चेक कर लेंगे कि ये सही डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है कि नहीं। याद रहे, प्रोपेलर हमें नहीं लगाना है, प्रोपेलर इज़ वेरी डेंजरस। जब भी आप कोई भी सेटिंग्स करें अपने ड्रोन में तो सारे प्रोपेलर्स को निकाल लें, उसके बाद भी किसी भी सेटिंग्स को स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपको इंजरी हो सकती है प्रोपेलर से अगर मिस हुआ कोई भी चीज़। तो अब हमने चेक कर लिया हमारा सारा मोटर का डायरेक्शन। जब सही होने के बाद अब हम प्रोपेलर को लगाएंगे। तो प्रोपेलर भी दो तरह के होते हैं, और सही प्रोपेलर को सही मोटर में लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग प्रोपेलर को सही से नहीं लगाते हैं, क्लॉकवाइज प्रोपेलर को एंटी क्लॉकवाइज में लगा देते हैं मोटर में, तो उनका ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दो प्रोपेलर है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो प्रोपेलर है ये क्लॉकवाइज प्रोपेलर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोपेलर क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे प्रोपेलर में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 10x4.5 इंच का प्रोपेलर है, और उसके साइड में यहाँ पे आर लिखा है। आर मीन्स ये राइट साइड, मतलब ये राइट साइड रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज प्रोपेलर है। और जो एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर होता है उसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है, बस 10x4.5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर है। लेकिन अगर किसी प्रोपेलर में ये इंडिकेशन नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा क्लॉकवाइज और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज? तो आप प्रोपेलर को देख कर समझ सकते हो, क्योंकि आप ये देख सकते हो ये जो शार्प एज है ये इस साइड का है, और ये प्रोपेलर हमेशा राइट साइड रोटेट करेगा, मीन्स क्लॉकवाइज, जिसके वजह से थ्रस्ट जो है वो नीचे की तरफ देगा, तो ये क्लॉकवाइज प्रोपेलर हो गया। और ये हमेशा लेफ़्ट साइड रोटेट करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर हो गया। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि कौन सा प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज और कौन सा क्लॉकवाइज है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग मोटर्स में लगाएंगे, और क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोटर रोटेट हो रहा है उसमें लगाएंगे, तभी हम सही से फ्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ड्रोन को फ्लाई करके टेस्ट करना। तो हमारा जो ड्रोन है वो पूरा सेटअप कंप्लीट रेडी हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे प्रॉब्लम्स इस वीडियो में सॉल्व हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊँगा जिसमें इस ड्रोन को कैसे फ़्लाई किया जाता है और ये कैसा फ़्लाइट परफॉर्मेंस देता है और इसे हम कैसे स्टेबल करके फ़्लाई करते हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और मेरे चैनल फ्लाइटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें और हमारे वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा जिसमें हम फ़्लाइट परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।